लूज कर दे, कैटायन बहुत आसानी से बन जाए, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो। Hello students, today we are going to start with our exercise 4b. It is quite a small exercise but I have decided to take it separately क्योंकि उससे previous video बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए we are doing it separately. So let us finish it quickly. So the first question is, name the three fundamental particles of an atom. Give the symbol and charge of each particle. It's a very simple question. तो आपको पता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं एटम के जो हमारे सिलेबस में है ना। वैसे तो हमने पढ़ा था कि 200 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। तो जो हमारे सिलेबस में है तो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड गिव द सिंबल एंड चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को आपको पता है ई, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि E माइनस P पॉजिटिव एंड N 0. That means electron has got -1 charge, proton has got +1 and neutron has no charge, it is neutral. Next is complete the table given below by identifying P, Q, R and S. आपको एक टेबल दे रखी है, वहां पे देखो P, Q, R and S. These are 4 alphabets which you have to identify. मतलब इनकी जगह पे आपको जो भी चीज आएगी वो लिखनी है। तो फर्स्ट वाला देखिए, सोडियम दे रखा है, सोडियम है, सोडियम का सिंबल दे रखा है Na, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा है। हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम जो होता है, जैसे X कोई एटम है तो उसकी जो नीचे वाला वैल्यू होती है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर और जो ऊपर होता है वो होता है उसका मास नंबर। तो यहाँ पे सोडियम 23 दे रखा है इसका मास नंबर और 11 विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। अगर हम A में से Z को माइनस करेंगे, मतलब मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 23 माइनस 11 एंड वी विल गेट 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर, सिंस सोडियम इज एन एटम तो वो न्यूट्रल है, बैलेंस्ड होगा उस पर चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। तो हमारे P की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन में दे रखा है उसका 17 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देयरफॉर यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी 17। तो Q में जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 17 18 आ गया। ये कैसे आया, 35 माइनस 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगेन 17, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट इज यूरेनियम। अब यूरेनियम का सिंबल पूछा आपसे, तो यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, इट इज U। यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आंसर दे रखा है, इट इज U। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 146 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं इसलिए 92। अब आपको यहाँ पे जो आपने यूरेनियम का U लिखा है, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पुट करना है। तो आप एटॉमिक नंबर कितना पुट कर देंगे, एटॉमिक नंबर तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर हो गया 92। अब इसका मास नंबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब 92 प्लस 146 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 238। तो इसका 238 जो है वो क्या हो जाएगा, मास नंबर। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज S। S को आइडेंटिफाई करना है कि S कौन सा एलिमेंट है। इसका की सिंबल है F, एटॉमिक नंबर है 9, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19 माइनस 9 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। तो यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा जिसका कि सिंबल F है, इट विल बी फ्लोरीन। तो ये आपका एलिमेंट हो गया फ्लोरीन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये हो गया। नेक्स्ट इज एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब ये कह रहे हैं कि एक एटम है किसी एलिमेंट का, उसके पास 4 प्रोटॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप हमेशा वैल्यू को पुट कर लीजिए। 4 प्रोटॉन्स है मतलब P इज इक्वल टू 4, न्यूट्रॉन जो है वो है 5 और इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4।
तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, डोंट राइट और, this is not this, you are not supposed to write this. Number of protons, that is number of protons which are equal to the number of electrons in an atom, because an atom is neutral. Don't write or. Okay, we'll write atomic number is equal to number of protons which are equal to the number of electrons in an atom, since it is neutral. तो atomic number 4 हो गया। ओके, मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं 5, न्यूट्रॉन्स हैं सॉरी प्रोटॉन्स हैं 4, न्यूट्रॉन्स हैं 5, तो मास नंबर हो गया 9। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम आर 11 एंड 23। एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, मास नंबर 23 है। तो हमें इस स्टेटमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, व्हाट इज बीइंग कन्वेड टू अस बाय दिस स्टेटमेंट। तो हमें इससे क्या पता चलता है, एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन्स जितने होते हैं, एटम न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। तो इसका मतलब 11 जो है एटॉमिक नंबर, इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, इन वन एटम ऑफ सोडियम। और इसको आप अलग से लिखिए कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू द number of electrons in the atom since it is neutral. okay, एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपसे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो यू विल राइट दैट इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यू विल नॉट राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जबकि वैल्यू सेम होती है लेकिन लिखना नहीं है। नेक्स्ट इज मास नंबर के बारे में। मास नंबर की किससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मास नंबर हमें बताता है कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर की हेल्प से, क्योंकि ये सम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 11, मास नंबर कितना है 23, तो 23 माइनस 11 करके हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 12। तो मास नंबर से हमें नंबर ऑफ, एक तो ये हो गया कि इट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट, write down the names of the particles represented by the following symbols and explain the meaning of superscript and subscript numbers attached। तो आपको ये दे रखे हैं पार्टिकल्स, दे रखे हैं +1 P1, 0 N1 और -1 E0। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो +1 P1 है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को। ठीक है, प्रोटॉन पे +1 पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 0 N1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, लेकिन उसका जो मास है 1 है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 चार्ज है और उसका मास 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जो सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट शो करती है मास नंबर और सबस्क्रिप्ट शो करती है देयर चार्ज, उन पे कितना चार्ज है, चार्ज की वैल्यू सबस्क्रिप्ट शो करती है। तो देखिए प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0 और इलेक्ट्रॉन में -1। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम द सिंबल 20, ये सिंबल दे रखा है Mg का। स्टेट द मास नंबर, द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है ये, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट स्टिल करना है तो इसीलिए वी आर डूइंग इट, otherwise you could do it on your own within seconds। मास नंबर दे रखा है 24, हमें पता है कि जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो मास नंबर होता है, तो इट इज 24। एटॉमिक नंबर इज 12 विच इज द सबस्क्रिप्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर या एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ, ये माइनस करके यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 12 हो गए। और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, एंड दे विल बी ऑल्सो इक्वल टू 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी,
282 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Sulfur has an atomic number 16 and a mass of 32. State the number of protons and neutrons in the nucleus of sulfur. Give a simple diagram to show the arrangement of electrons in an atom of sulfur. तो यहाँ पे atomic number दे रखा है सल्फर का, it is 16. मास नंबर इज गिवन 32. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ जो अटोमिक नंबर है उसके बराबर, तो 16. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली बिकॉज इट इज एन एटम तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी 16 हो गए. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हमारा जो अटोमिक नंबर है, मास नंबर है, उसमें से हम अटोमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो A माइनस Z. अटोमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A माइनस Z कितना हो गया 32 माइनस 16, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 16. तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हो गए 16 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 286. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 और 2 + 8 10 हो गया, बच्चे कितने 6, वो थर्ड शेल में आ गए. और इसका जो हम अरेंजमेंट दिखाएंगे डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन से, वो हो जाएगा आपका ये डायग्राम. आपने सेंटर में न्यूक्लियस बना दिया. अच्छा, इसमें आपको न्यूक्लियस के अंदर लिखना भी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू लिख दीजिएगा. तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 16 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी 16, और ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं वेरियस ऑर्बिटल्स में. यहाँ पे आप शेल्स भी मार्क कर दीजिए, KLM लिख दीजिए, या K शेल, L शेल, M शेल ऐसे लिख दीजिए. इतने से भी काम चल जाएगा. आप जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए अपने फिगर में, अपने डायग्राम में, ताकि कहीं कुछ छूट भी जाता है तो टीचर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ द चाइल्ड नोज द कॉन्सेप्ट. तो आप जितना हो सके उतना लिखा करिए, डायग्राम में भी, लेबलिंग, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रूल अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स. अब कौन से रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, वो हमारा रूल क्या था, बोर-बरी स्कीम जो थी, बोर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस एनर्जी शेल्स और ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल्स. और वो क्या था 2n² वाला जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, है ना, जहाँ पे कि 2 जो होता है 2 को हम n² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे n जो है दैट इज द सीरियल नंबर ऑफ द शेल. जैसे कि K L M N ऐसे हमारी शेल थी ना, तो K का नंबर 1 था, L का 2, N का 3 ऐसे. तो यहाँ पे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द जनरल फॉर्मूला 2n², वेयर n² इज द सीरियल नंबर ऑफ द शेल. n जो है वो सीरियल नंबर है, उसका स्क्वायर करके उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. Maximum number of electrons possible in the outermost shell is 8 and the penultimate shell is 18. सबसे बाहर वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं. अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सबसे बाहर वाली शेल में, तो वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे, वो फिर सबसे बाहर वाली शेल नहीं कहलाएगी. और जो पेनल्टीमेट शेल होती है, पेनल्टीमेट मतलब बाहर से जस्ट अंदर वाली, जैसे कि सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी शेल है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इनके नाम हम रख देते हैं A शेल, L शेल, M शेल. तो जो M शेल है यहाँ पे, ये तो हो गई अल्टीमेट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल को हम अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, ठीक है. इट इज द अल्टीमेट शेल और द आउटर मोस्ट शेल. और जो L शेल है अल्टीमेट के जस्ट अंदर वाली, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट. ठीक, वी कॉल इट पेनल्टीमेट शेल. तो अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, और जो पेनल्टीमेट शेल होती है उसमें 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 मैक्सिमम होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्बिट टू बी completed बिफोर अनदर इज फॉर्म्ड. इन फैक्ट अ न्यू ऑर्बिट इज फॉर्म्ड व्हेन द आउटरमोस्ट शेल अटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्बिट्स, ये हायर लेवल में होता है, जो हम पीरियोडिक टेबल में जो फर्दर हैवी एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, उनमें ये रूल्स होते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी पीछे वाली शेल्स पूरी फिल हो जाए तभी आगे वाली शेल भरी जाएगी. ये जो रूल है कि पेनल्टीमेट शेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और 8 से ज़्यादा अल्टीमेट शेल में नहीं होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज
draw the orbital diagram of Ca2 plus 2040 ion and state the number of 3 fundamental particles present in it. अब आप देखो, इसमें आपको पूछा है कैल्शियम आयन, कैल्शियम एटम के बारे में नहीं पूछा है। इन्होंने कहा है कि कैल्शियम आयन का आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए और उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बताइए। तो अब हमें ये पता है कि कैल्शियम जो होता है 20 एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882। ये कैल्शियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हमने इसको कर दिया Ca2+, Ca2+ का मतलब कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, इट हैज़ लॉस्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए अब ये माइनस होने के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो ये बन गया Ca2 पॉजिटिव आयन। तो अब इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Ca2+ बनाना है, तो उसके एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, Ca2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 288। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये बना दिया है कि 20 प्रोटॉन्स, इस पे चार्ज, मैं आपको हमेशा कहती हूँ चार्ज ज़रूर लगाइए, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गए पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे बाहर वाली शेल में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। इसमें कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, Ca2+ में प्रोटॉन्स हो गए 20, प्रोटॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया तो प्रोटॉन्स हो गए 20, इलेक्ट्रॉन्स 2 कम हो गए हैं। वैसे एटम में 20 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कैल्शियम आयन है 2 पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 18। न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 40 - 20 इज 20, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 20। नेक्स्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको 2 A और B दे रखे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला है। फर्स्ट इज X 13 27, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले 2 8, 2 + 8 10, तो बचा 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 13 एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 27 - 13, दैट इज 14, तो 14 हो गया इसके मास नंबर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दी। अब ये कह रहे हैं कि Y, अब हमें दूसरा एलिमेंट लेना है, Y उसका क्या दे रखा है, 17 और 35, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 8 एंड 7, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, जितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 35 - 17, दैट इज 18। तो ये जो है, अब यहाँ पे X जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका मतलब वो क्या है, एल्यूमिनियम है। हमें पता है कि एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, 1 to 20 आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और 17 जो है दैट इज क्लोरीन, तो 17 वाला जो एलिमेंट है that is chlorine. So this finishes with your questions of 4B. Now tomorrow we'll start with the next part of the chapter. Okay.